सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीसा या नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखें कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच प्रोवाइड वन ब्यूटीन एज द मेजर प्रोडक्ट आर। सो यहाँ पर आपके पास इस टाइप से चार रिएक्शंस गिवन है और आपको बताना है कि इसमें वन ब्यूटीन कौन सी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। और इसके जो ऑप्शंस थे वो कुछ इस टाइप से थे कि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, सेकंड और थर्ड में फॉर्म हो रहा है। सो कुछ इस टाइप से ऑप्शंस गिवन थे। सो एक एक करके रिएक्शंस को देखते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा गिवन है। रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास गिवन है वन ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, या फिर नॉर्मल ब्यूटेन। और रिएजेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास गिवन है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड गिवन है। और ये रिएजेंट कैसा है, इस टाइप से हमारे पास होता है ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप और ये के प्लस पोटेशियम। यहाँ पर हमारे पास है तीन मिथाइल्स और ये तीन मिथाइल्स हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क तो नहीं करेगा रिएक्शन में, बिकॉज ये कैसा है, ये काफी बल्की है ना, ठीक है। सो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। सो ये कैसे वर्क कर सकता है ये इस रिएक्शन में एज अ बेस। सो ये बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। सो बेस की तरह यहाँ पे वर्क करने वाला है, ठीक है। सो अगर ये बेस की तरह वर्क करेगा, सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। सो यहाँ पर ये बेस की तरह वर्क करेगा। सो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, ये है हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन और यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। सो अब यहाँ से ये कौन से वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने वाला है ये बेस, ये देखना है। सो देखो, ये जो हाइड्रोजन है इस वाली कार्बन पर, ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा बेस या फिर ये वाले हाइड्रोजन। सो देखो, ये हाइड्रोजन कैसा है, अगर आप इन वाले हाइड्रोजन की बात करो, सो अगर बेस ये वाला हाइड्रोजन लेके जाता है, मीन्स अगर नेगेटिव यहाँ पर बनेगा, नेगेटिव चार्ज अगर इस वाले सेंटर पर आएगा, सो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो है। कैसे स्टेबल है ये नेगेटिव चार्ज, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन अपना क्या लगाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और ये इस एनायन को स्टेबल तो बना रहा है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन तो हो गई, बट आगे कैसे होगी रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। सो आगे यहाँ पर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही फर्दर, ठीक है। सो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है कौन से जाएंगे, ये हो गई अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कैसे हो गए, बीटा कार्बन से जो लगे हैं, बीटा हाइड्रोजन। अगर बेस ये वाले हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन है एक अच्छा लीविंग ग्रुप और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है, E2। अगर एसिड होता तो E1 होती, बेस है अभी तो E2 रिएक्शन। सो बेस के केस में होती है E2। सो यहाँ से आपके पास हो गई E2 एलिमिनेशन। सो यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन है। सो बेस इन्हीं हाइड्रोजन को, इन्हीं बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये बेस है, इनको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर इस टाइप से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो Br है अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा रिएक्शन से। सो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इस वाले पोजीशन पर आएगा डबल बॉन्ड। तो इसको अगर हम मार्क करें, 1 2 3 और ये 4, सो 1 और 2 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बन रहा है हमारे पास। सो ये हो गया हमारे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो कि यही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसका नेम अगर हम देखें, ब्यूट वन इन, ठीक है, ब्यूट वन इन हो गया ये, या फिर आप कह सकते हो सिंपल वन ब्यूटीन। सो हमें यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट देखना था वो कैसा देखना था, वन ब्यूटीन। सो ये रिएक्शन तो सही है, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, वन ब्यूटीन, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन। सो सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1 2 3 4। सो यहाँ पर हमारे पास गिवन है टू ब्रोमो ब्यूटेन और रिएजेंट हमने कौन सा ऐड किया है, वही सेम, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। सो यहाँ पर हमारे पास है सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड रिएक्शन में हमारे पास है टू ब्रोमो ब्यूटेन और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इस टाइप से ये ऐड कर रहे हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा, मीन्स कौन सा बीटा हाइड्रोजन ये एक्सट्रैक्ट करने वाला है। सो देखो, ये कार्बन हमारे पास कैसी हो गई, जिससे ब्रोमीन लगा है, ये वाली कार्बन, ये तो हो गई हमारे पास अल्फा कार्बन और इसके नेक्स्ट वाली ये बीटा। अब देखो, एक तो बीटा हाइड्रोजन ये है हमारे पास, ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, बीटा। अब देखो, ये वाली कार्बन भी तो कैसी है, ये भी तो बीटा है ना। सो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, ये भी बीटा हाइड्रोजन। तो इसको मार्क कर देते हैं हम बीटा 1 और इसको मार्क कर देते हैं बीटा 2, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास देखो, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही बीटा कार्बन था, ठीक है, यहाँ पर एक ही बीटा कार्बन था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैसे हैं, दो बीटा कार्बन। सो इस केस में हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी बीटा हाइड्रोजन। अगर हम बीटा हाइड्रोजन की बात करें, कोई चॉइस नहीं थी। अब यहाँ पर हमारे पास है, अब कौन से वाले बीटा हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर होने वाला है E2 एलिमिनेशन, ठीक है, E2 एलिमिनेशन होगा और क्योंकि बेस है तो E2 होने वाला है। और अब देखो, अब यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप लगा है वो कैसा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन लगा है ना। सो अगर ब्रोमीन लगा है,
लीविंग ग्रुप। सो यहाँ पर हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड, मीन्स मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रिएक्शन होती है बीटा वन से, बीटा वन वाले अगर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है ये बेस, सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेस है और ये अगर ये वाले हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस टाइप से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाए इस टाइप से। सो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर। सो अगर एक बार हम इसको मार्क करें, यहाँ से 1 2 3 और 4, सो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रही है। बट अगर बीटा टू वाले हाइड्रोजन जाते हैं, बीटा टू वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, सो अगर बेस इन वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, सो डबल बॉन्ड कहाँ पर फॉर्म होगा, 1 2 3 और ये 4। सो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन बीटा वन के केस में आ रहा है 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। सो अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप कोई हेलोजन है, ठीक है, सो लीविंग ग्रुप अगर हमारे पास है, कोई क्लोरीन है, ब्रोमीन लगा है या फिर आयोडीन, सो अगर इस टाइप से हमारे पास लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारे पास सेट्जेफ प्रोडक्ट मेजर बनता है, सेट्जेफ प्रोडक्ट। और सेट्जेफ प्रोडक्ट हम किसे कह रहे हैं, जो मोर सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है। सो ये डबल बॉन्ड कैसी है, ये ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, देखो यहाँ पे दो सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, ये डाई सब्सटीट्यूटेड है। और ये कैसी है डबल बॉन्ड, अगर हम इस वाले की बात करें, सो ये प्रोडक्ट है हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। सो ये हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड हो गया और ये डाई सब्सटीट्यूटेड। सो सेट्जेफ प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा मेजर, अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप कैसा हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। सो अगर हमारे पास चॉइस है तो सेट्जेफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये प्रोडक्ट हमारे पास कैसा है, हॉफमैन प्रोडक्ट। सो ये माइनर है और ये मेजर प्रोडक्ट है। सो ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ से, अगर हम इसका नेम देखें, सो ये है हमारे पास ब्यूट टूइन, ब्यूट टूइन ये फॉर्म हो रहा है। बट हमें क्या देखना था, ब्यूट वन इन देखना था ना, या वन ब्यूटीन। सो मेजर प्रोडक्ट हमें वन ब्यूटीन देखना था। सो ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है ये तो गलत हो गई, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है टू ब्यूटीन। सो यहाँ पर ब्यूट टूइन या फिर टू ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, थर्ड वाली रिएक्शन। थर्ड वाली रिएक्शन में हमारे पास गिवन है, सेकंड पोजीशन पर लगा है ये क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, और यहाँ पर हमने रिएजेंट ऐड किया है AgOH, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सो एक बार थर्ड रिएक्शन देखते हैं। सो थर्ड रिएक्शन में हमारे पास है, सेकंड पोजीशन पर लगा है ये क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, ये लगा है। और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पर ये बेस की तरह वर्क करने वाला है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है कोई एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाने वाला है, और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा जाएगा, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा वाला नहीं जाएगा। सो ये अल्फा हो गया और ये बीटा। सो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जाने वाला है। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास चॉइस है फिर से, सो इसको मार्क कर देते हैं, ये है बीटा वन कार्बन और ये है बीटा टू। अब यहाँ पर भी चॉइस है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चॉइस तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लीविंग ग्रुप कैसा है, कोई हेलोजन तो नहीं है, ठीक है। जो लीविंग ग्रुप है हमारे पास कोई हेलोजन नहीं है, लेकिन कौन सा है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है, क्वाटरनरी अमोनियम। सो यहाँ पर हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम का एक सॉल्ट हमें गिवन है, सो ये गिवन है। सो अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप कोई क्वाटरनरी अमोनियम है, सो यहाँ पर कौन सा वाला हाइड्रोजन जाएगा, सो हाइड्रोजन मीन्स कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन जाएगा, सो जहाँ से हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा हो। सो यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ से ये हमारे पास कौन सा एलिमिनेशन है, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। सो बीटा हाइड्रोजन ही जाएगा, बट कौन सा वाला जाएगा, जहां से लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो अगर हमारे पास ये वाले हाइड्रोजन जाते हैं, देखो अगर बीटा टू वाले हाइड्रोजन जाते हैं, तो ये बेस है, ठीक है। सो यहाँ से ये जो बेस है ये इन वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये इस टाइप से, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये बाहर। सो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है हमारे पास, प्रोडक्ट। सो इस वाले पोजीशन पे हमारे पास आने वाला है डबल बॉन्ड, और ये जो ग्रुप है NMe3 ट्राई मिथाइल अमीन, ये हो जाएगा रिएक्शन से बाहर। सो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन का। सो ये कौन सा है, अगर आप देखो, वन ब्यूटीन, वन ब्यूटीन। सो इस टाइप से आप देख सकते हो। सो यहाँ से वन ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर बीटा वन वाले हाइड्रोजन जाता नहीं, अगर बीटा वन वाले हाइड्रोजन जाते, सो हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोडक्ट हमारे पास कैसा बन रहा है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सो ये हो गया इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया माइनर। सो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, जस्ट यहाँ पर हमने लिया है क्वाटरनरी अमोनियम, जो लीविंग ग्रुप है वो कैसे क्वाटरनरी अमोनियम, और इस केस में हमारे पास क्या था, हेलोजेंस थी। सो हेलोजेंस वाले केस में सेट्जेफ प्रोडक्ट मेजर होगा, और अगर क्वाटरनरी अमोनियम है, सो इस केस में हॉफमैन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा।
हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा। सो ये थी हमारे पास थर्ड रिएक्शन। और ये अगर आपको इसका देखना है कि यहाँ पर ये जो बना है हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये मेजर क्यों बना है, तो इसके लिए हम इसकी न्यूमैन कन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं। ठीक है, जो इसकी न्यूमैन कन्फॉर्मेशन बनेगी, जो ज्यादा स्टेबल बनेगी ना, ठीक है, सो जो ज्यादा स्टेबल यहाँ से बनेगी, सो एक बार हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास, ठीक है, रिएक्टेंट। और इसकी अगर हम न्यूमैन कन्फॉर्मेशन देखें, सो 1 2 3 4 इस टाइप से कार्बन कार्बन मार्क करते हैं। और यहाँ पर हम कौन सी बनाएंगे, स्टैगर्ड। सो न्यूमैन में हम यहाँ पर इसकी कैसे बनाएंगे, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, एक्लिप्स नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, सो इस टाइप से अगर हम देखें, सो इसको मार्क करते हैं हम, ये होगी C1 कार्बन और ये C2। सो ये हो गई हमारे पास, ये कार्बन हो गई C1, और ये जो सर्कल में मार्क किया ये हो गई C2 कार्बन। ठीक है, सो C1 कार्बन पर क्या लगे हैं, C1 कार्बन पर लगे हैं 3 हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास है 3 हाइड्रोजन। सो ये हो गई इस टाइप से 3 हाइड्रोजन। और C2 कार्बन पर क्या लगा है, एक तो ये ग्रुप लगा है अमोनियम वाला, ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम। और बाकी हमारे पास है एक हाइड्रोजन है। ठीक है, सो C2 कार्बन पर हो गया हमारे पास एक हाइड्रोजन, और एक हो गया ये इथाइल वाला ग्रुप। सो एक हाइड्रोजन, और यहाँ से हमारे पास हो गया CH2 CH3, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप कैसे देख सकते हो कि यहाँ से कौन सा वाला हाइड्रोजन जाने वाला है। सो देखो, ये जो हमारे पास कंफर्मेशन बनी है ना, ये कैसी है, ये स्टेबल है। ये कैसी है, स्टेबल, स्टेबल कंफर्मेशन। बट आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर हमने कैसे बनाई है ये कंफर्मेशन, C1 और C2 कार्बन के बीच में बनाई है। C1 और C2, इन दोनों कार्बन है, इस हमने इस वाले बॉन्ड को लिया है। अब आप क्या कर सकते हो, आप C2 C3 वाले के बीच में बना के देखना इसी टाइप से। आपको क्या करना है, एक को मार्क करना है C2 और एक को C3। सो वहां से जो कंफर्मेशन बनेगी ना, वो अनस्टेबल होगी, बिकॉज वहां पे गॉश इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, सो C2 C3 वाले में यहाँ पर हमारे पास गॉश इंट्रैक्शन होंगी, आप उसका कंफर्मेशन बना के देख सकते हो। सो ये हमने बनाया है C1 और C2 के बीच में। सो ये स्टेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन कौन सा जा सकता है, सो इसके जो एंटी वाला हाइड्रोजन होता है वही जाता है ना। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास, अब देखो ये जो है, ये तो है हमारे पास लीविंग ग्रुप, ये हो गया हमारे पास लीविंग ग्रुप। अब इसके एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन देखना है ना, जैसे हम कहते हैं एक तो हमारे पास E2 एलिमिनेशन हो गया, या फिर आप कह सकते हो एंटी एलिमिनेशन। सिन नहीं होता ना, एंटी एलिमिनेशन होगा यहाँ से। ठीक है, सो देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यही लगा है ना इसके 180 डिग्री पर, अगर आप देखो। सो ये कैसा है, ये है एंटी वाला हाइड्रोजन। सो यही जाएगा ना। सो यहाँ से जो AgOH आएगा, ये इसी वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब ये कौन सा वाला हाइड्रोजन है, ये मिथाइल वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है। सो ये जो हाइड्रोजन था ना, ये C3 वाली कार्बन का, और ये C4। सो ये नहीं जाएगा C3 वाली कार्बन वाला। सो ये कैसा है, ये जो एंटी वाला हाइड्रोजन है, यही एलिमिनेट होगा, एंटी हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास होगा एंटी एलिमिनेशन, और हाइड्रोजन जाएगा इस मिथाइल का। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास रिएक्शन थर्ड। और अगर हम इसका प्रोडक्ट देखिए कैसा बन रहा है, ये हॉफमैन मेजर बन रहा है ना, 1 ब्यूटीन वाला, ये प्रोडक्ट मेजर है। सो थर्ड वाली रिएक्शन तो करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है 1 ब्यूटीन। सो ये सही है रिएक्शन। लास्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ। सो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है हमें, इनॉल फॉर्म गिवन है, इनॉल फॉर्म। ठीक है, सो ये डबल बॉन्ड हो गया इन, और यहाँ पर ये OH लगा है। सो इसकी भी रिएक्शन देखते हैं एक बारी। सो अगर हम फोर्थ वाले को देखें रिएक्शन को, फोर्थ वाले में हमारे पास है ये OH ग्रुप है, और यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अगर हमारे पास रिएक्शन होती यहाँ पर, मीन्स अगर हमारे पास रिएक्टेंट कुछ इस टाइप से होता, ये, सो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, और ये क्या करता, ये एसिड से H+ ले लेता। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता, इस टाइप से फॉर्म हो जाता ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से ये हाइड्रोजन जाता बाहर, और ये वाटर अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये रिएक्शन से बाहर। सो इस टाइप से अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता। बट अभी देखो हमारे पास क्या गिवन है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड है ना, सो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, ये इस एसिड से H+ नहीं लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये H+ ले रहे थे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, बट यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से ऑक्सीजन के लोन पेयर्स नहीं लेंगे, तो फिर कौन लेगा, ये देखना है। सो देखो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये जो लोन पेयर्स हैं, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस टाइप से, सो यहाँ से ये एसिड से H+ ले सकता है, या फिर सिंपल आप ऐसे दिखा सकते हो, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ से ये H+ ले रहा है। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इस ऑक्सीजन के पास आ गए अब 3 बॉन्ड, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इसने H लिया है, इसके ऊपर आएगा हाइड्रोजन एक, H+ लिया है ना इसने एसिड से।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा सकते हैं, ये जो H है और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सो ये स्टेबल नहीं है, सो ये H+ यहाँ से कर देते हैं बाहर, इस रिएक्शन से ये H+ हो गया बाहर, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। सो यहाँ से कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन्स। सो यहाँ पर हमारे पास इनॉल फॉर्म गिवन थी, और इनॉल से हमने क्या बना लिया, कीटोन। सो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हुई, मीन्स यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब अल्कीन का फॉर्मेशन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता सो यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता था। सो इनोल फॉर्म में हम इस टाइप से देखते हैं कि इनोल से हमें कीटो फॉर्म मिल रही है एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, सो ये फोर्थ वाली रिएक्शन तो सही नहीं है, सो ये इनकरेक्ट है, सो ये नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास ये दोनों रिएक्शन है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, जहां से हमें मेजर प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन मिल रहा है। सो फर्स्ट और जो थर्ड वाली रिएक्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।